बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और इसमें आपको आज देखें, बहुत ही अहम दिन है। कल मार्केट खुलने जा रही है और पॉलिटिकल साइड पे अनसर्टेनिटी अपने अरूज पे है और घबराहट ये पैदा की जाती है मार्केट में, लेकिन मार्केट इसको तकरीबन 70-80% एब्जॉर्ब कर चुकी है। ठीक है, यानी कि जब इस हद तक मार्केट ओवरसोल्ड हो जाए, उसको एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, मार्केट इसको पहले से ऑब्जर्व कर रही थी और उसने ऑब्जर्व करके जैसे ही मार्केट खुली उसने अपना आप दिखा दिया। ठीक है, तो अब इतनी ज्यादा वो नीचे नहीं गिरेगी जितनी ज्यादा वो पहले गिर चुकी है। तो लिहाजा असल जाएगी तो सही, पॉलिटिकल प्रेशर तो रहेगा मार्केट पे, लेकिन ये है कि आपको एक खुली आंखों से ये काम करने वाला है कि बिल्कुल आप हाथ पांव फुला के ब्लड प्रेशर हाई करके तो कहे हो ये क्या हो गया है। ये टाइम होता है घबराने का, नहीं होता, बल्कि मजीद अच्छी प्लानिंग करने का वक्त होता है। इसीलिए आज की आपकी सारी वीडियोस हम वो कंपनीज लेके आए जो लोगों के पास सबसे ज्यादा इनकी होल्डिंग्स पड़ी हैं या फिर इनमें काम करते हैं और इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, आज की भी हमारी जो वीडियो है, कुछ मैसेजेस जो आए हुए हैं हमें काफी ज्यादा, जो हमने आपके साथ पिछली वीडियो के साथ भी शेयर किए, इसमें भी करने जा रहे हैं। एक है जी इंटरलूप लिमिटेड ILP, दूसरे नंबर पे एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड EPCL, तीसरे पे है जी लोटे केमिकल और तीसरे पे और चौथे पे है जी AKBL। ये है जी अस्करी बैंक लिमिटेड। ठीक है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा और हमारा थंबनेल है जी कि ये एक ताकतवर तरीन कंपनियां हैं और दूसरे नंबर पे कल मार्केट के अपसाइड जाने के चांस हैं या नहीं। एग्जैक्टली हमें क्या करना होगा, बड़े लॉस को प्रॉफिट में कैसे बदलें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ये सामने नंबर चल रहा है जी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने जा रहा हूं। देखें, सबसे पहले तो बात सिंपल सी मैं आपको बता दूं कि देखें, मार्केट किसी भी साइड किसी भी टाइम आपको अपसाइड दिखा सकती है, क्योंकि जब एक अरूज पे चली जाती है ना अनसर्टेनिटी, जो कि काम फैला होता है काफी, फिर एकदम से जब समेटता है तो पता ही नहीं चलता कि बाज का बंदा सोचता है यार इतना ये जो है वो गंद पड़ चुका है, इतने ज्यादा मामला खराब हो गए, ये तो कैसे समेटेंगे, ये कैसे मामला सॉल्व होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा। लेकिन जब वो समेटने पे आता है, वो गंद को इकट्ठा करना शुरू होता है, हर कोई जब एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आ जाते हैं तो चुटकियां ऐसे फौरी तौर पे काम वो जो है सॉल्व हो जाता है और हैरान हो जाते हैं सबके जिस तरह से ये मामला इतने ज्यादा खराब हुए थे कैसे सॉल्व हो गए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा फैली हुई है, ये फौरी तौर पे इंशाल्लाह जल्द सब मिलके जब बैठेंगे तो ये इंशाल्लाह कवर हो जाएगी, जल्द कवर होगी। और इसका जो है अपना स्मेल वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सबसे पहले करेगी और ये समझ लें ये रुक गई, अपने कंसोलिडेशन पैटर्न में आ गई और उसके बाद इसने थोड़ा सा भी जंप दिखाया अपसाइड की तरफ और एक अच्छी मूवमेंट दिखाई, तो समझ लें कि एक पॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी है या डिस्टेबिलिटी है, ये अब थोड़ा समेटने की तरफ मामला जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तो इलेक्शन के बाद जो है 8 फरवरी के बाद जो रिजल्ट्स आए उन पे काफी ज्यादा तहफुजात हैं लोगों को। ठीक है, दूसरे नंबर पे किसी भी पार्टी को सादा अक्सरियत नहीं मिली। तीसरे नंबर पे कल जो एक बड़ा पटाखा फोड़ा गया और समझ लें एक जंगल में एक आग की तरह ये खबर फैली कि जी अपना रावलपिंडी के जो कमिश्नर है उन्होंने कुछ अपने तहफुजात और कुछ ब्रेकिंग आउटलेट्स की। अब वो तहकीकात चल रही है, उसके बारे में वो सारे इदारे देख रहे हैं क्या मामला होना है, क्या यानी कि इसके पीछे मामलात हैं। ये तो अब चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा, अनफोल्ड चीजें होंगी तो फिर पता चलेगा, तो फिर मामला वो सामने आएंगे। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह विद इन 24 आवर ये मामला जो है ये सॉल्व हो जाएगा और इसके साथ ही दूसरी मामला भी बड़ी तेजी से सॉल्व होने की तरफ आएंगे और इंशाल्लाह ताला मार्केट इसका इम्पैक्ट आपको पहले से ही दिखा सकती है। तो लेकिन आप लोगों ने फिर भी एहतियात से काम करना है। देखें, बाइंग से अभी बिल्कुल ही एहतियात करें जब तक कोई मामला किसी करवट नहीं बैठता, कोई मामला सॉल्व नहीं होते। अपने पोर्टफोलियो में जो चीजें आपके पास प्रॉफिट में है आपको प्रॉफिट उठाने चाहिए और जो है अपना जो लॉस में चीजें हैं
ये वाली देखनी चाहिए कि अगर ब्रेक इवन के करीब है वो भी निकालनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि आप महंगाई के इस मुश्किल दौर में घर बैठे हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं तो यकीनन आपका एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करेंगे ताकि आप घर बैठे लाखों कमाएं और अपने ख्वाब पूरे कर सकें। हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स। इस लिस्ट में सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम आपको डेली बाय सेल कॉल्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस बताएंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 1500 रुपीज। इसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप, जिसकी सर्विसेज भी प्रीमियम है। इस ग्रुप में बाय सेल कॉल्स के अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज किया जाएगा और आप हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकेंगे। इस ग्रुप की मंथली फीस है 3000 रुपीज। लास्ट में आता है हमारा लर्निंग ग्रुप, जिसमें आपको डेली कंसेप्चुअल और इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको बनाया जाएगा एक एक्सपर्ट ट्रेडर। ये 4 मंथ का कोर्स है और इसकी मंथली फीस है 7500 रुपीज। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। नई बाइंग जो है उससे आपको काफ़ी एहतियात करनी चाहिए, और जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो तो जाहिर सी बात है उन्होंने एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज साल 2 साल 3 साल की प्लानिंग करनी होती है, 5 साल की भी प्लानिंग करनी होती है। उनके लिए ये अच्छे रेट्स हैं और वो थोड़ी थोड़ी करके अच्छी आइटमों को थोड़ा थोड़ा पिक करके अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। तो दोस्तों इन 4 कंपनीज के बारे में बताता हूँ। देखें, इंटरलूप लिमिटेड, इसकी भी बोर्ड मीटिंग आ गई है, ठीक है, और ये डिविडेंड भी देती है कंपनी, और इसकी आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इसके जो अर्निंग्स हैं आउटस्टैंडिंग है, और ब्लू चिप स्टॉक में अब ये कंसिडर होना शुरू हो गई है। ये आगे आपको मजीद बेहतर होकर दिखा सकती है। ये अगर नीचे जाए, आपको एक अच्छे लेवल्स मिले तो इसको आप सीरियसली देख सकते हैं। उसके बाद है ईपीसीएल, एंग्रो ग्रुप का ये है जी, एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड। बड़े अरसे से ये कंसोलिडेट हुआ था क्योंकि इसका जो पीवीसी मार्जिन है उसका कोई मसला था, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डाउन रेट हुए थे जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिट्स बहुत कम हुए थे, लेकिन अब वो ठीक है, उसके वो मामला ठीक है। अब सिर्फ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और दूसरे मामला है, और इसको देखा आपने, इसने कुछ काफ़ी हद तक स्टेबल भी रखा हुआ था, लेकिन जब पैनिक बढ़ जाता मार्केट में तो पैनिक में लोग बेचते हैं। ये आपको दोबारा से रिवर्स होके अच्छे लेवल पे ये दिखा सकता है, ठीक है। और ये जो है यानी कि अच्छे फंडामेंटल की कंपनी है, डिविडेंड वगैरह भी देती है, ब्लू चिप स्टॉक भी है और अच्छा ग्रुप है इसका। तीसरे नंबर पे है जी लोटे केमिकल। इसका मसला ये था जी, लकी कोर इंडस्ट्री एलसीआई ने बिड एक दे रखी थी, एक ऑफर दे रखी थी, बल्कि एक समझ ले नोटिफिकेशन दिया हुआ था कि वो इंटरेस्टेड थे इसकी 75% होल्डिंग स्टेक लेने के लिए। मामला चलता रहा, इसमें भी कुछ उठाव भी आया, लेकिन फिर ये रुक भी गया उस मामले की वजह से। उसके बाद उन्होंने फिर ये कोई 15-20 दिन पहले जो है एक अनाउंसमेंट दी कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक 75% स्टेक ऑफ लोटे केमिकल। उसके बाद से आपने देखा इसमें डिक्लाइन भी आया, लेकिन ये कंपनी अगर बजाते खुद देखें तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की कंपनी है और डिविडेंड भी देती है, और इसकी भी अब बोर्ड मीटिंग आ रही है और कुछ ना कुछ डिविडेंड अगर ये देती है तो अर्निंग भी अच्छी डिक्लेयर कर देती है, तो इसका मोमेंटम बेरिश से बुलिश में आ जाएगा और ये आपको मंदी में भी परफॉर्म करके दिखाएगी। इसके बारे में भी आप तवज्जो फरमा सकते हैं। उसके बाद है जी AKBL, अस्करी बैंक लिमिटेड। अस्करी बैंक जो है, बैंकों की तो वैसे ही देखे ना गुड्डी चढ़ी हुई है, वो जिसे कहते हैं जी इसकी गुड्डी चढ़ गई है, बैंकों की गुड्डी चढ़ी हुई है। इसकी मूवमेंट जो है वो फ्लाई कर रही है, हवाओं में है। टोटल बैंक्स देख लें हवाओं में है। इसकी भी एनुअल बोर्ड मीटिंग है अस्करी बैंक की, तो AKBL को भी आप पूरी तरीके से तवज्जो फरमा सकते हैं। देखिए मिसालें मैं पीछे भी दे चुका हूं कि मुस्लिम कमर्शियल बैंक की अर्निंग देख लें अच्छी आई है, सुनहरी बैंक की अच्छी आई है। उसके बाद आप देख लें सुनहरी बैंक के बाद देखें बैंक अल हबीब की बहुत अच्छी आई है, बैंक अल्फला की बहुत अच्छी आई है। अब ये AKBL जो है अस्करी बैंक, इसकी भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी आएगी और कुछ ना कुछ ये डिविडेंड भी शायद दे दे, ठीक है। कम रेट वाला बैंक है, लेकिन यह है कि मामलात इसके भी अच्छे हैं, ठीक है। मंदी में कुछ ये भी आपको अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है अपनी एनुअल बोर्ड मीटिंग के हवाले से, क्योंकि एक अच्छा इवेंट है, ठीक है। दोस्तों ये सब के बारे में ये आपको कुछ डिटेल बताई है, आगे आप तवज्जो फरमा सकते हैं इनके
अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स भी बताए हैं। आगे आपने खुद डिसाइड करना है कि अपने पोर्टफोलियो में अगर आपके पास पड़े हैं तो आपने इनके साथ क्या करना है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। आपने खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।